नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के कुछ मुख्य तथ्य देखे। आज की इस वीडियो में आप चंद्रगुप्त के शुरुआती 1 से 15 साल तक विवरण देखेंगे, कैसे उन्होंने युद्ध कला सीखी और कैसे वो चाणक्य को मिले। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उनका जन्म मगध राज्य के क्षेत्र में हुआ, जो वर्तमान में भारत में बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। उनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ, जो उस समय के छोटे छोटे राज्यों में से एक था। उनका परिवार एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उनके पिता का राजनैतिक प्रभाव था। चंद्रगुप्त के पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा और शिष्टाचार सिखाने की कोशिश की, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। चंद्रगुप्त के पहले 5 वर्ष बहुत साधारण थे। उनकी मां ने उन्हें अपने गांव की संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराया। इस दौरान चंद्रगुप्त का परिवार उन्हें बहुत प्यार करता था। उनके पिता ने उन्हें बल और साहस के गुण सिखाए, जिससे उनका मनोबल मजबूत हो सके। छोटे छोटे खेलों में भाग लेकर चंद्रगुप्त ने शारीरिक विकास किया। वे अपने साथियों के साथ खेलते और कई बार स्थानीय लड़कों के साथ छोटे मोटे झगड़ों में भी शामिल होते थे, जिससे उन्हें लड़ाई की कला का पहला अनुभव मिलता था। चंद्रगुप्त में सीखने की गहरी ललक थी। वे अक्सर बड़े लोगों की कहानियां सुनते, विशेषकर उन योद्धाओं की जिन्होंने अपने साहस और रणनीति से विजय प्राप्त की थी। इससे उनके मन में साहस और नेतृत्व का बीज अंकुरित हुआ। इन शुरुआती वर्षों में कई महत्वपूर्ण बातें थीं। चंद्रगुप्त ने अपने आसपास की राजनीति और युद्ध की कहानियों को सुनकर अपने भविष्य का खाका तैयार करना शुरू किया। उनके परिवार में सिखाए गए मूल्य जैसे न्याय, साहस और कर्तव्य की भावना ने उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में विकसित करने में मदद की। चंद्रगुप्त ने छोटी आयु में ही अपनी नेतृत्व क्षमताओं को दिखाना शुरू कर दिया था। स्थानीय बच्चे उनकी ओर आकर्षित होते थे और वे अक्सर खेल में नेतृत्व का जिम्मा लेते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पहले 5 वर्ष साधारण थे, लेकिन इनमें अद्भुत संभावनाएं छिपी हुई थीं। उन्होंने अपने परिवार और समाज से जो कुछ सीखा, वह उनके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बना। यह समय उनकी मासूमियत से साहस और नेतृत्व की ओर बढ़ने का प्रारंभिक चरण था। चंद्रगुप्त मौर्य के 6 से 10 वर्ष के बीच का समय उनके जीवन में परिवर्तन और विकास का दौर था। इस अवधि में उन्होंने युद्ध कला और नेतृत्व के गुणों को सीखना शुरू किया। जब चंद्रगुप्त 6 साल के थे, उन्होंने अपने गांव के आसपास की कहानियां सुननी शुरू की, जहां छोटे छोटे राज्यों के बीच संघर्ष चल रहा था। उनकी मां ने उन्हें वीर योद्धाओं की गाथाएं सुनाई, जिससे उनके मन में साहस और शक्ति का बीज अंकुरित हुआ। बढ़ती उम्र के साथ चंद्रगुप्त ने तीरंदाजी और तलवारबाजी में रुचि दिखानी शुरू की। उन्होंने स्थानीय योद्धाओं के साथ खेलते हुए इन कला को सीखने का प्रयास किया। उनकी शारीरिक ताकत और साहस ने उन्हें अपने साथियों में एक नेता के रूप में स्थापित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के 11 से 15 वर्ष के बीच का समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला था। इस अवधि में उन्होंने नंद साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई और अपने जीवन का दिशा परिवर्तन किया। जब चंद्रगुप्त 11 साल के हुए, तब उन्होंने नंदों के बढ़ते प्रभाव और उनके अत्याचारों के बारे में सुनना शुरू किया। इस दौरान चाणक्य, कौटिल्य की उनसे मुलाकात हुई। चाणक्य एक बुद्धिमान और कुशल रणनीतिकार थे, जो नंदों के प्रति नफरत रखते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की क्षमता को पहचाना और उन्हें अपने संरक्षण में लेने का निर्णय लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध कला की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे एक सफल नेता बनने के लिए बुद्धिमत्ता और साहस का मिश्रण होना चाहिए। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में स्थानीय सहयोगियों का एक समूह तैयार किया। उन्होंने छोटे छोटे संघर्षों में भाग लिया, जिससे उन्हें युद्ध में अनुभव मिला और उनकी सेना का आकार बढ़ने लगा। एक दिन जब चंद्रगुप्त ने एक छोटे से गांव को नंदों के सिपाहियों से बचाने का निर्णय लिया, उन्होंने अपनी योजना को लागू किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक चतुराई भरी योजना बनाई, जिसमें उन्होंने दुश्मन को धोखा देकर उन्हें पराजित किया। यह विजय चंद्रगुप्त के लिए एक बड़ी सफलता थी और इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। उनकी यह सफलता नंद साम्राज्य को चुनौती देने के लिए उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाने का काम किया। 15 वर्ष की आयु तक चंद्रगुप्त ने न केवल सैन्य और राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में अपने गुणों का विकास किया। यह समय उनके जीवन में एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था, जो अंततः उन्हें महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की ओर ले जाएगा।
अगली वीडियो में आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का आगे का जीवन कैसे था, कैसे उन्होंने नंदों को खदेड़ा, कैसे उन्होंने एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप भी हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।